नमस्कार फ्रेंड्स, डे एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। सैटरडे संडे हमने क्लास ले लिया था करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स अभी अपडेट है बिल्कुल। एक छूट गया था क्लास। अब मंडे आज से क्लास हम लोग का हिस्ट्री का और पॉलिटी का चलेगा। तो आज तो हिस्ट्री का क्लास है, पॉलिटी का क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे दोबारा। सेकंड बैच मतलब नया बैच स्टार्ट होगा पॉलिटी का। हिस्ट्री में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ लिए थे, ताम्र पाषाण भी पढ़ लिए थे, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता के हिसाब से देखेंगे तो पाषाण पढ़ लिए, ताम्र पढ़ लिए। अब हम लोग कांस्य सभ्यता पढ़ रहे हैं यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा एक तरीके से। कुछ तो एक तो हम लोगों ने उसका क्या देखा, सारे साइट वाइज उठा करके देखा कौन सा साइट्स पे क्या क्या मिले, यानी हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, चंदोदड़ो से क्या मिला है, राइट। और सेकंड वाला में हम लोग अभी पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक कंडीशन क्या था वहाँ पे, पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ का क्या था, सोशल कंडीशन क्या था, रिलीजियस एंड कल्चरल कंडीशन क्या था, इन सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार ब्रीफली और देखेंगे। कुछ चीज़ें रिपीट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है तो रिपीट हो जाएगा तो और अच्छी बात है, एग्जाम में ज़्यादा क्लियर रहेगा, राइट। तो बिल्कुल सेपरेट करके बाइफरकेट करके बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है सारा कुछ। लेकिन हमने चूंकि 2 तरीका बताया था पढ़ने के, एक हम लोग साइट्स के हिसाब से पढ़ेंगे, हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, किसकी कहाँ पर क्या विशेषता थी, तो हम लोग लास्ट क्लास में इन सब चीज़ों को कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन क्या था वहाँ पे, और इकोनॉमिक के साथ अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल कंडीशन भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन अभी लेंगे, ठीक है। 1-2 दिन की क्लास और चलेगी, आज में भी शायद नेक्स्ट क्लास और चलेगा उसमें, या फिर हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलेगा। उसके बाद ये सब सारे कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा डिले इसलिए होता है कि हम क्वेश्चन भी साथ साथ ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेते हैं, एमसीक्यू ले लेते हैं, सो दैट कि आप लोग का रिवीजन होता रहे, राइट। तो हम लोग देखते हैं आज इकोनॉमिक कंडीशन क्या था और पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत सारी चीज़ों को तो आप देखे होंगे वैसे, लेकिन यदि देखना है तो आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन कहीं पर भी क्या हो सकता है। आज के डेट में अगर आप बोलेंगे, आज के डेट में यदि आप ऐड करेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन किसी का क्या हो सकता है, किसी भी सभ्यता में, प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या वर्तमान सभ्यता में, ठीक है, इकोनॉमी का बेस क्या आता है, कैसे आप इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे। तो ऑब्वियस आप वहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर का क्या क्या प्रोडक्शन था वहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक देखेंगे आप कृषि, ठीक है। किस किस टाइप के कृषि था हड़प्पा सभ्यता में, आप इसके बारे में देखेंगे। गेहूं था, जौ था, राइट, ये सब आपको मिलेगा। गेहूं था, जौ था, चावल था, ये सब चीजें आपको मिलेगा ना, एक्सेट्रा। उसके बाद क्या देखेंगे आप लोग, इकोनॉमिक कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था वहां पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वहां पे पशुपालन कैसा था, किस किस चीज का पशुपालन हो रहा था। तो इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जैसे इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन कई बार आता है ना कि चावल का प्रयोग है, चावल के भूसी कहाँ से मिला, सच से कहाँ से मिला है, आप लोग देखे थे सारी चीजें। उसी तरीके से पशुपालन में किन किन चीजों का पशुपालन हो रहा है, जैसे कि भैंस हो गया, राइट, बैल हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि घोड़ा, घोड़ा के साथ से कहीं से मिला है क्या, घोड़ा की मृण मूर्ति कहीं से मिला है क्या, इन सब चीजों को आप लोगों ने देखा था साइट वाइज, ठीक है। पशुपालन, उसी तरीके से ट्रेड हो गया, यानी कि व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। तो व्यापार को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया आपका आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार इंटरनल व्यापार, दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल व्यापार। कौन सा, सॉरी, कौन सा हो गया, एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य व्यापार हो गया, बाह्य व्यापार हो गया। तो अब आंतरिक व्यापार है तो यानी कि एक स्थल जो है, एक शहर जो है दूसरे शहर से व्यापार कर रहा है, गाँव से भी व्यापार हो रहा है शहर में, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ से मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बाह्य व्यापार होगा, यानी कि सिंधु सभ्यता का व्यापार क्या मेसोपोटामिया से हो रहा है, सिंधु सभ्यता का व्यापार क्या सुमेर से हो रहा है, सुमेरियन सभ्यता का क्या कोई एविडेंस हड़प्पा में मिला है, मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या कोई एविडेंस हड़प्पा सभ्यता में मिला है, इन सब चीज़ों को, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बाह्य व्यापार में करेंगे। अब व्यापार व्यापार हो गया, उसके बाद आप क्या देखेंगे, यातायात देखेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या साधन थे। यातायात क्या हो सकता है, यातायात मतलब एक स्थल तरीके से व्यापार करते हैं, ये हो गया। और एक जल से, ठीक है। तो स्थल से व्यापार कर रहे हैं, जल से कर रहे हैं, तो स्थल से व्यापार में किस टाइप के गाड़ी का यूज हो रहा है, ठीक है। अब आज के जैसे आज जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस टाइप के तो है नहीं, रेलवे के तो आविष्कार बाद में हुआ ना, वो तो अभी जाकर के ये तो डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था ना, रेलवे 1853 में सबसे पहले रेलवे चली, राइट। लेकिन उससे पहले क्या था,
उससे पहले घोड़ा गाड़ी वगैरह था, तो क्या हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा गाड़ी था? नहीं था, तो क्या था? बैलगाड़ी था। यही सब आप लोग पढ़ेंगे। बैलगाड़ी मिलेगा, और क्या मिलेगा? भैंसा गाड़ी मिलेगा उस समय। ठीक है, क्यों? क्योंकि घोड़े का प्रयोग कौन करेंगे? घोड़े का साथ से मिला है एक दो जगह, या घोड़े की जो हड्डियां मिले एक दो जगह, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे घोड़े के बहुलता से प्रयोग हो रहा है। राइट, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। घोड़े का प्रयोग आर्यन लोग करेंगे। ठीक है, आर्यन लोग जब आएंगे, यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड जब शुरू होगा, तो वे लोग अपने साथ क्या रखेंगे? घोड़ा रखेंगे और एक गाय रखेंगे। ठीक है, गाय को क्या करेंगे? गाय का प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो दूध होता है, घी होता है ना, उन सब चीजों को कई बार गाय को मार कर भी खा लेंगे। और घोड़ा से उनका क्या होता है? ब्राह्मण होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऋग्वैदिक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मिड एशिया से उन लोग किस कारण से यहाँ इंडिया में माइग्रेट हुए। केवल इंडिया में ही नहीं, हर जगह गए थे, यूरोप में भी गए थे। तो माइग्रेशन का रीजन क्या था? राइट। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आप घोड़ा गाड़ी का यूज नहीं देखेंगे। ठीक है, और ना घोड़सवारी देखेंगे। ये सब कहाँ पे देखेंगे? बाद में देखेंगे। अब ऋग्वैदिक के बाद से शुरू होगा। और बाद में तो घोड़ा एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, युद्ध का एक साधन भी बन गया है ना। जिसके पास अच्छा घोड़सवार, वो युद्ध जीत जाता था। और जिसके पास घोड़सवार की संख्या कम या वीक है, तो वो हार जाता था। ठीक है, इसके लिए तो पूरा का पूरा आप लोग रिसर्च ही कर देंगे। ठीक है, तो स्थल स्थल में क्या हो गया? बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, इन सब चीजों का प्रयोग हो रहा है। और उसी तरीके से जल में, यानी कि समुद्री व्यापार जो हो रहा है, समुद्री व्यापार में तो आपको पता ही है, लोथल से समुद्री व्यापार हो रहा है। ठीक है, सुतका गेंडोर भी क्या है? एक तरीके से कोस्टल एरिया है। ठीक है, सुतका को क्या है? कोस्टल एरिया है। तो इन सब से क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। लोथल तो बहुत बड़ा फेमस है गोदी के लिए, यानी कि बंदरगाह के लिए। तो क्या होगा? नेवल रोड का यूज होगा। ठीक है, नेवल रोड में यूज क्या होगा? मतलब नाव का प्रयोग होगा, बड़े बड़े नाव का प्रयोग होगा। तो इन सब चीजों को आप ट्रेड में देख सकते हैं। और उसके बाद क्या देख सकते हैं? उसके बाद और भी कुछ देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर देख लिया, उसके बाद आप क्या देख सकते हैं? मेटल्स देख सकते हैं। ठीक है, मेटल यानी कि धातु। किन धातु का प्रयोग हो रहा है? ट्रेड में मेटल्स का यूज होगा, ट्रेड में धातु का प्रयोग होगा। किस रूप में होगा? क्वाइन के रूप में भी होगा। ठीक है, तिल के रूप में भी होगा, जो मोहर बोलते हैं। राइट, इन सब चीजों के रूप में होगा। तो मेटल्स में किन किन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, तो तांबा तो पहले से यूज हो ही रहा है। ठीक है, तांबा पहले से यूज हो रहा है, और टीन भी पहले से यूज हो रहा है। यहाँ पे दोनों को मिला करके क्या कर दिए? कांस्य का प्रयोग किए। ठीक है, यानी कि मेटल में जो है कांस्य का प्रयोग हो रहा है, धातु में कांस्य का प्रयोग हो रहा है। और इसके बाद केवल इतना ही नहीं है कि तांबा और टीन मिला दिए कांस्य हो गया, और भी बहुत सारी चीजों का प्रयोग हो रहा है। जैसे चांदी का भी प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, सोना का भी प्रयोग हो रहा है। यानी कि चांदी हो गया, सोना हो गया, इन सब सारी चीजों का प्रयोग कहाँ हो रहा है? ट्रेड में हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या रहेगा? बार्टर सिस्टम रहेगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। एक दे एक ले, अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। एक मैं मोटा मोटी रफली आपको बता रहा हूँ, एक ये हो गया। ठीक है, इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे किसी भी चीज का, है ना, तो यानी कि मेटल जो आप पढ़े, या फिर यहाँ पे आप ये कह सकते हैं मोनेटरी कंडीशन क्या था वहां पे। मोनेटरी कंडीशन क्या था, यानी कि मौद्रिक व्यवस्था क्या थी? मौद्रिक व्यवस्था क्या थी? ये आप शेरशाह सूरी में भी पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे। और किसी ने अगर कुछ नया चीज इनोवेट किया है, ठीक है, मैंने शेरशाह का नाम इसलिए लिया कि शेरशाह जो है ना, क्वाइंस के पीछे वाले जितने भी क्वाइंस थे, जो मिक्स होते थे ना, सारा कुछ मिश्रण होता था, उसको हटा करके नया क्वाइंस लाया, प्योरिटी मिलाया। यानी कि सोना तो प्योर सोना, चांदी का जो क्वाइन रहेगा प्योर चांदी, तांबे का जो क्वाइन रहेगा प्योर तांबा। तो कोई अगर यदि शासक कुछ नया चीज लाता है, तो उसके इतिहास में थोड़ा नाम होता है। राइट, तो यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम भी क्या हो गया? इकोनॉमी का एक पोर्सन हो गया। तो ये केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए नहीं है, ये किसी भी सिविलाइजेशन, कोई भी साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे, किसी भी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक कंडीशन जब आप पढ़ेंगे तो यही आप पढ़ेंगे। अब डिफरेंसेस बस ये रहेगा कि किसी काल में कुछ विशेषता रहेगा, किसी काल की कुछ विशेषता कम रहेगा। जैसे यहाँ पे आप जब इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ेंगे, तो फिर आप यहाँ पे आप नगर भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि नगर का अस्तित्व है यहाँ पे, आप ये पढ़ेंगे, तो ये इसकी विशेषता हो गई। बट सिमिलरली, राइट, अब सिमिलरली यदि आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, तो ऋग्वैदिक काल में नगर नहीं है। ऋग्वैदिक काल किस पे है? पशुपालन पे है। ठीक है, तो वहां आपको पशुपालन पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा जोर कृषि पर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज पे जोर देना है। कृषि भी हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है, व्यापार भी हो रहा है, व्यापार भी आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से हो रहा है। मॉनेटरी सिस्टम भी यहाँ पे चल रहा है। राइट, नगर का भी यहाँ पे अस्तित्व है। राइट, तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता काफी बड़ा सभ्यता था, काफी विकसित सभ्यता रहा है। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, कई बार गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, तो हर साम्राज्य की कुछ ना कुछ विशेषता है जिसपे थोड़ा सा फोकस करना होता है, तो उसको आप लोग फोकस कर करके पढ़ा कीजिए। ठीक है, उसी तरीके से जब आप एक और चीज में चर्चा कर ही लेता हूँ, जब एक और चीज आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, किसी भी सभ्यता का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या, वहां पे किंग का है अस्तित्व, यानी कि राजा है।
ठीक है। राजा है तो राजा को पावर कहाँ से मिल रहा है, राजा है तो राजा को पावर कहाँ से मिल रहा है, सत्ता का स्रोत क्या है। जैसे आज के डेट में आपके पड़ा प्राइम मिनिस्टर जी हैं तो इनको पावर कहाँ से मिल रहा है, जनता से मिल रहा है। ठीक है ना, मैंडेट मिल रहा है ना, जनता लोग वोट करके उनको भेज रहा है तभी तो, यानी कि सत्ता का स्रोत कहाँ है। ये सब आप लोग देखेंगे जब आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अपने आप में सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के लोग क्या बोलते हैं अपने आप को, सुल्तान। मुगल आप लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, पादशाह, यानी कि पादशाह और सुल्तान में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, तो यही सब चीज़ देखना है, किंग है, राजा का अस्तित्व है कि नहीं है, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, सेंटर पे कैसा प्रशासन है, स्टेट में कैसा प्रशासन, स्टेट यानी प्रोविंस, लोकल लेवल पे कैसा प्रशासन है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे, आपको इंटेलिजेंस दिखेंगे, इंटेलिजेंस भी इसी के पार्ट में आएगा, इंटेलिजेंस, तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, राइट। मैंने बस थोड़ा सा झलक इसीलिए दिखाया आप लोगों को कि इससे आप पहचान पाएंगे कि अच्छा हड़प्पा के बारे में अगर पढ़ना हो, हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर पढ़ना हो तो पॉलिटिकल क्या होगा, बस अभी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सोचिए, और जस्ट हम 20-25 मिनट की क्लास के बाद फिर यहाँ पर हम आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे कुछ हो सकता है, राइट। तो इतना आप समझ लीजिए, इतना से आपको समझ में आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में किसका शासन था, क्या वहाँ पे किंग था, किंग था तो किस टाइप के किंग था, क्या वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पे कौन कर रहा था, कौन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, यानी प्रशासन कौन कर रहा था, इंटेलिजेंस भी वहाँ पर था कि नहीं था, इन सब सारी चीज़ों को आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके ट्रेड और कॉमर्स के बारे में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में। मैंने मोटा मोटी आपको कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें बता दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बताने के पीछे ये है कि अब कुछ कुछ फैक्ट्स आएंगे तो उससे आप बिल्कुल है ना अनभिज्ञ सा नहीं रहेंगे, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ट्रेड और कॉमर्स में, बार्ट। ठीक है, बार्ट में मतलब मेजरमेंट करने के लिए कुछ तो आप रखेंगे, कुछ तो स्केल रखेंगे मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए आप कुछ तो स्केल रखेंगे ही, तो वही देखना है क्या स्केल आप रखेंगे, यानी कि किसी चीज को मापना है। अभी जो मापते हैं कई बार बीटा से देखते हैं, कई बार हाथ से ही नाप दिया जाता है, कई बार मीटर रहता है उसको गज भी बोलते हैं, कई बार मीटर में नापते हैं, गज में नापते हैं। ठीक है, कई बार इंच में नापते हैं, राइट, इन सब चीजों को। तो वहां पे क्या था, उसके बाद नाप तोल, मेजरमेंट के लिए क्या था, माप और नाप तोल के लिए। तो बेसिकली वे लोग क्या करते थे, जो भी तौल की इकाई थी 16 के अनुपात में थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा पर बाटों की तौल का अनुपात इस रेशियो में होता था, यानी कि 1:4:8:6 इस रेशियो में मेजरमेंट नाप तोल के थी। और वैसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो ये बेसिकली तौल की इकाई कितना में था, 16 के अनुपात में होता था। ठीक है, 16 आना भी आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, 1 रुपये में कितना है ना, 16 आना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, और सिप का, और लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक एक पैमाने, एक एक स्केल मिला है, यानी कि स्केल किसके लिए काम आ रहा है, माप के लिए काम आ रहा है, मेजरमेंट के लिए काम आ रहा है। तो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सिप का अगर मिलेगा स्केल तो मोहनजोदड़ो से, और हाथी दांत, ठीक है, हाथी दांत ध्यान में रखना है, हाथी दांत से अगर कोई स्केल मिलेगा कहाँ से मिल रहा है, लोथल से मिल रहा है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे आइए, पशुपालन में हर चीज का पशुपालन होगा, घोड़ा वगैरह का बहुत आयत मात्रा में नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, लोथल और रंगपुर से मिलेगा घोड़े के मृत मृत्युओं के अवशेष। अभी हम लोग घोड़ा की चर्चा किए हैं, क्वेश्चन यही चाहता है ज्यादातर कि सबको पता है कि हाथी है ना, बाकी सारी चीज, बाकी सारे जानवर और पशुपालन वाला चीज तो मिलेगा ही, लेकिन घोड़ा का क्या अस्तित्व था, या फिर था पे कहाँ पे मिला है। तो लोथल और रंगपुर से दोनों जगह से मिला है घोड़े की मृत मृत्युओं के अवशेष। लेकिन अगर अस्थि पंजर की बात कही, ये तो मृत मृत्यु हो गया, यानी कि मृत मूर्ति, जो एक तरीके से स्टैचू टाइप के आप कहिए, लेकिन उसका बोन यानी कि अस्थि पंजर वाला अवशेष कहाँ से मिलेगा, तो सुरकोटड़ा से मिलेगा। कहाँ से, सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिलेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब घोड़ा के संदर्भ में कुछ भी पूछे, अगर मृत मूर्ति पूछे तो लोथल और रंगपुर में जाना है, और यदि आपको अस्थि पंजर के बारे में पूछे तो सुरकोटड़ा से मिलेगा। ठीक, क्लियर। और बाकी चीजें हैं, है ना, बाकी और भी जानवर सारा कुछ मिलेंगे, और पक्षी वगैरह भी मिलेंगे, कुछ पक्षियों जैसे मिलेंगे, सब बंदर है ना, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, ये सब सारी चीजें भी मिलेंगे। इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है, मेन घोड़ा से आता है, इसलिए हमने इस पे ज्यादा फोकस किया है। तो ओवरऑल सामान्य जो चीजें रहेगा वो तो रहेगा ही, जो कुछ नया चीजें आ रहा है उसको थोड़ा सा आप लोग फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है उनको। ठीक है, शिल्प उद्योग धंधे, राइट, शिल्प उद्योग धंधे में क्या क्या रहेगा, तो तांबे में टीन मिलाएगा, तो कांसा कैसे बन रहा है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तांबा प्लस टीन बन रहा है। ठीक है, ट्यूब प्लस
एसन बन रहा है। ठीक है, कॉपर में टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कांसा बनेगा। ठीक है, तैयार किया जाता है। और कहाँ से मिल रहा है तांबा, राजस्थान के खेतड़ी, खेतड़ी अभी फेमस है। ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा लिया जा रहा है। और टीन कहाँ से मंगाया जा रहा है, अफगानिस्तान से मंगाया जा रहा है। यानी कि एक का प्रोडक्शन हम अपने यहाँ खुद ही कर ले रहे हैं और एक अफगानिस्तान से हम मंगवा ले रहे हैं। दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, कांसा। और कांसा क्या होता है, कॉपर। और टीन की तुलना में कांसा क्या जो नेचर है क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो उससे चीजें आराम से कट सकती है ना, उसे उसको ट्रेड में या फिर अपना एग्रीकल्चर में कहीं पे भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कांसा। और कांस्य से भी ज्यादा एक कठोर चीज कौन सा मिलेगा, लोहा मिलेगा, जिसको आप आयरन एज कहेंगे। इसीलिए सभ्यता में जैसे जैसे मेटल का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे सभ्यता का विकास होता रहा। राइट, जब तक कि लोहा नहीं था तब तक आपको सेकंड अर्बनाइजेशन नहीं होगा। यानी कि लास्ट 600 बीसी में जो बड़े बड़े महाजन पर दिखते हैं, 16 महाजन पर है ना, ये सब जो मिल रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लोहे का प्रयोग थोड़ा शुरू हुआ, लोहे का प्रयोग तीव्र गति से वहां पे आना शुरू हुआ, इसीलिए वहां पर भी आप सेकंड अर्बनाइजेशन देखते हैं। और फर्स्ट अर्बनाइजेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे, सिंधु सभ्यता में। क्यों, क्योंकि कांस्य का प्रयोग हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का चेंजिंग होने से समाज बदलता है ना, इकोनॉमी बदलता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो खेतड़ी से मिल जा रहा है उनको तांबा, टिन अफगानिस्तान से मिला रहा है, दोनों को मिला करके बना दे रहे हैं कहाँ से, कसेरों के अतिरिक्त आभूषण निर्माताओं का समुदाय भी सक्रिय था। ठीक है, अब कसेरे, ये सब तो कसेरे हो गए जो कि मेटल्स के काम कर रहे हैं। राइट, अब आभूषण निर्माता आप देखेंगे कि बहुत बड़े सोने के चांदी के बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है ना, ये सब कोई ना कोई बना ही रहा है, तो आभूषण निर्माता वाले भी मिलेंगे यहाँ पे। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, यानी कि कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है ना। फॉर्मस हम लोग वहां भी पढ़े थे, मोहनजोदड़ो से भी पढ़े थे। और कालीबंगा से मिले मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती कपड़े की छाप मिली, यानी कि सूती कपड़े का प्रयोग हो रहा है। और कॉटन का सबसे पहला प्रयोग वैसे भी हड़प्पा वासियों ने किया था, सिंधु सभ्यता वालों ने सबसे पहले कॉटन का प्रोडक्शन शुरू किया था ना, जिसको आप लोग कपास बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कपास बोलते हैं कॉटन का। तो कुछ कुछ उनका इनिशिएटिव है, कुछ कुछ उनका डेवलपमेंट है, जो एक तरीके से जीरो से यहाँ स्टार्ट किए। तो हड़प्पा सभ्यता वाले है ना, उसकी विशेषता है जैसे लिपस्टिक का प्रयोग जो महिलाएं यूज करती हैं सौंदर्य प्रसाधन में। लिपस्टिक का प्रयोग जो चंद्रोदय से मिला, वो केवल प्रयोग नहीं था, एक तरीके से फैक्ट्री था, मैन्युफैक्चरिंग होता था चंद्रोदय में, मैन्युफैक्चरिंग होकर के हर जगह उसका सप्लाई किया जाता था। राइट, तो वो सब इनिशिएटिव है सिंधु सभ्यता का जो अभी तक चल रहा है, आज तक भी चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कॉटन, ठीक है, कॉटन कितना बड़ा एरिया है, देखिए टेक्सटाइल में पूरा कॉटन ही तो है। राइट तो वो भी उन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया था। बुनाई उद्योग काफी विकसित था। ठीक है, महत्वपूर्ण शिल्पों में मुद्रा निर्माण और मूर्ति का निर्माण। शिल्प में क्या हो रहा है, मुद्रा का निर्माण हो रहा है, मूर्ति का निर्माण हो रहा है। लोगों द्वारा नाव बनाने के भी साक्ष्य मिले, नाव बनेगा तभी तो आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे करेंगे, नाव बनेगा। यानी कि लोथल वगैरह पे नाव आ रहा है, वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो 214 गुनी 36 मीटर जो डायमेंशन था उसका, ठीक है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, वहां पे नाव आ रहा है, रुक रहा है, जा रहा है। राइट, इस टाइप से गोलीबाड़ा की जो व्यवस्था हुई थी। इस समय बनने वाला सोने चांदी के आभूषणों के लिए सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से मंगाया जाता है। इन सब चीजों को हम एक स्लाइड में भी देखेंगे, कौन सी चीज कहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट, उन सब चीजों को देख लें क्योंकि क्वेश्चन इसका आता है, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। कुम्हार, इस समय कुम्हार के चाक से निर्मित मृदभांड काफी प्रचलित थे। देखिए मृदभांड जो है ना, मृदभांड आपको नवपाषाण काल में कंपेयर करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। मृदभांड आपको नवपाषाण काल में भी शुरुआत हुई थी। मृदभांड बनाने की शुरुआत कब से हुई थी, नवपाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में नहीं था ये, ठीक है, पूरा पाषाण में तो था ही नहीं, मध्य पाषाण काल में भी नहीं था, नवपाषाण काल में शुरुआत हुई थी। और कैसे हुई थी वो, तो हाथ से बनाया जाता था। ठीक है, हाथ से बनाया था, कुम्हार के चाक से नहीं। एक चाक होता है जो एक तरीके से मैकेनिक उसको कहिए ना, उससे बनता था, तो वो नहीं था, हाथ से बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता वाले के इनिशियल फेज में हाथ से भी बनाया जाता था और बाद में चाक से निर्मित किया जाने लगा। आप गाँव में देखे होंगे कुम्हार कैसे कैसे उसको बनाते हैं ना, जो घड़ा वगैरह बनता है तो देखे होंगे कि मिट्टी को कैसे उसको रौंद करके है ना बनाया जाता है। मिट्टी को रौंदने में कबीर जी का एक बानी भी है ना, ठीक है, तू क्यों रौंदे मोए, सुने होंगे ये आप, है ना, तो वही है, वही कुम्हार वाला है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, तो वही वाला चाक से जो निर्मित हो रहा है। इस समय कुम्हार के चाक से निर्मित मृदभांड काफी प्रचलित है, लेकिन इसका है क्या, कलर पूछता है, तो कलर कैसा रहेगा, ब्लैक एंड रेड रहेगा ना, काली और लाल मृदभांड रहेगा। तो बेसिकली क्या होता है, इन पर लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग के ज्यामिति और प्रकृति से जुड़े डिजाइन बनाए गए थे। यानी कि चिकनी मिट्टी लाल रहेगा और उसके ऊपर कलरिंग किसका रहेगा, ब्लैक का। तो ब्लैक कलर किस टाइप का रहेगा, कुछ कुछ उसमें फिगर किया रहेगा, कुछ कुछ उसमें ज्योमेट्रिकल फिगर किया रहेगा, तो कितना सुंदर लगेगा। ठीक है, यानी कि लाल घड़ा आप लोग देखे होंगे, घड़ा लाल होता है। घड़ा तो बेसिकली उसका बेसिक क्या होगा, बेस उसका पूरा लाल हो गया,
उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर से अगर उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल अगर है ना पिक कर दिया जाए, जैसे ये आपका पूरा घड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका घड़ा हो गया, राइट। इसका बेस पूरा क्या हो गया, इसका बेस पूरा आपका रेड हो गया। अब इसके ऊपर यदि मान लिया जाए, नहीं नहीं मैं तो ब्लैक ले रहा हूँ, तो ब्लैक क्यों नहीं आ रहा है। चलिए अब इसके ऊपर मान लिया कि ज्योमेट्रिकल अगर कुछ बना दिया जाए, ये ट्रायंगल बन गया ऐसे, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल बन गया ऐसे कुछ कुछ, है ना, तो कितना सुंदर लगेगा देखने का, ठीक है, इस टाइप से सुंदर लग रहा है। तो यही आप मान के चलिए, है ना, अपने हिसाब से ऑक्टागन भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर एग्जाम वगैरह में कभी आए तो ऐसे दिखा भी सकते हैं बना के कि, लेकिन एग्जाम में आप कहाँ से काला पेन लाए, काला पेन तो खैर लोग यूज करता है ना, ग्रीन ब्लैक जैसे पेन यूज करता है, लेकिन रेड यूज नहीं करता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसीलिए समझना है। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हम लोगों ने चर्चा की है, यातायात के रूप में ना तो हवाई जहाज रहेगा, ना रेलगाड़ी रहेगा, ना बस रहेगा, ठीक है, ये सब आधुनिक यातायात के साधन है। लेकिन उस समय क्या रहेगा, घोड़ा गाड़ी भी नहीं रहेगा, ध्यान में रखना है, घोड़ा का प्रयोग बाद में होगा। तो क्या रहेगा, ऑब्वियस है, जो बैल है तो बैल की गाड़ी बनाया जाएगा, यानी कि बैलगाड़ी हो गया, भैंस है तो भैंस की गाड़ी बनाया जाएगा, तो भैंसा गाड़ी हो गया, ठीक है, लेकिन वही सब चीज को यूज होगा। तो यातायात के रूप में 2 पहियों और 4 पहियों वाले, 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे, राइट। सब कॉमन सेंस है, ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, कुछ गेस कर सकते हैं। उनके बैलगाड़ी में प्रयुक्त पहिए ठोस आकार के होते थे, ध्यान देना है, ये जो पहिए होते थे उनका, ठीक है, पहिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि ठोस पहिया, ठोस पहिया का मूवमेंट जो बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बाद में जो आप साइकिल देख रहे होंगे, आप साइकिल जो आप चलाते होंगे, तो साइकिल में देखेंगे छोटे छोटे रिंग होता है, राइट। साइकिल में क्या होता है, छोटे छोटे रिंग होता है, ऐसे समझिए आप इसको, ये हो गया साइकिल का टायर, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे रिंग होता है, पतले पतले होते हैं, ऐसे ऐसे यदि रिंग होता है ना, तो साइकिल काफी स्पीड में जाता है, राइट। लेकिन अगर इसको पूरा अगर सॉलिड कर दिया जाए, ठीक है, तो बहुत तेज से नहीं खिंचाएगा, ये बहुत धीरे धीरे जाएगा, सॉलिड पहिया अगर कर दिया जाए तो बहुत धीरे जाता है। तो वो, तो सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी कि एक तरीके से क्या था, वो ये वाला पहिया था, ठोस आकार का पहिया था, ठीक है। ठोस आकार के पहिया में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज से नहीं जाएगा। लेकिन बाद में जो है ना, उसमें है ना, रिंग वाला पहिया का डेवलपमेंट बाद में होगा, जब जब एक तरीके से आप घोड़ा वाला रथ होगा तो काफी तेज भागेगा, ठीक है, तो उसमें यूज होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित नाव का चित्र और लोथल से मिली मिट्टी के खिलौना, है ना, नाव, इससे अनुमान का नाव मिला है, मिट्टी के खिलौने का नाव, तो अनुमान लगाया सकता है कि सभ्यता के लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार में मस्तूली वाली नाव का उपयोग करते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध किससे था, है ना, ट्रेड रिलेशन किससे था, राजस्थान से, अफगानिस्तान से, ईरान से और मिड एशिया से भी था, मध्य एशिया के साथ संबंध था। अभी हम लोग उसकी थोड़ी सी चर्चा लास्ट में स्लाइड में कर लेंगे। हड़प्पा वासियों ने लाजवर्द मनी, जिसको लैपिस लाजुली बोलते हैं, ठीक, लाजवर्द मनी लैपिस लाजुली का व्यापार सुदूर देशों से किया था। अभिलेखों एवं मुहरों पर मेलुहा का जिक्र मिलता है, जो ट्रेड कर रहे हैं मेलुहा का जिक्र मिलता है। भारत में लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त होती है। सब ट्रेड के क्या है, ट्रेड तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये सब ट्रेड के लिए क्या है, फैक्चुअल्स है। फारस की मोहरें कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। उसके बाद अभिलेखों मुहर पर, अभिलेख तो मुहर पर मेलुहा शब्द मिला है, यानी कि इन सब चीजों को ध्यान में रखना। लाजवर्द मनी हम लोग कहाँ से लेते थे, सुदूर देशों से, है ना, इसका ट्रेड होता था। आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार जो है क्या है, उन्नत अवस्था में है इस समय सिंधु निवासियों का। लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता में कोई ऐसा आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार नहीं है, क्या है वो, एक तरीके से पशुपालन बेस्ड इकोनॉमी है वहां पे। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, कॉइन्स नहीं था वहां पे, सिल था, ध्यान देना है, मुहर था, ठीक है, लेकिन सिक्का नहीं है। सिक्कों का प्रचलन वहां पे नहीं है। ऐसा कुछ आप नहीं देखेंगे कि जो बाद में आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले सिक्का कैसे है, पंच मार्किंग वाला सिक्का जो आता है, जिसमें पंच मार दिया जाता था, है ना, छठी पांचवी शताब्दी से पूर्व से जो शुरुआत हुई थी वो। तो कॉइन्स का यूज अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि वैदिक काल में भी जो कॉइन्स का यूज होगा, तो क्वाइन के रूप में यूज नहीं होगा, वो निस्क, एक मतलब निस्क एक मेटल हो गया, यानी कि समझिए कि कोई भी मेटल हो गया, वैसे तो गोल्ड का ही होता था, तो एक एक ज्वेलरी टाइप के समझिए आप उसको, एक ज्वेलरी दिया उसके बदले में एक गाय ले लिया, ठीक है, ये सब ऋग्वैदिक काल का था। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं था, यहाँ पे क्वाइंस नहीं था, क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो आप वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्रय विक्रय कैसे हो रहा है, वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता है। काफी इसका इंपॉर्टेंस है। वस्तु विनिमय मतलब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करिए, आपको वेजिटेबल चाहिए, वेजिटेबल दे दिए, आप गेहूं गेहूं दे दीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, राइट। कॉटन का कुछ अगर कपड़ा लेना है तो कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसके बदले में ग्रेन उनको दे दीजिए,
ठीक है। इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो वस्तु विनिमय का मतलब ये नहीं कि केवल वस्तु का ही एक्सचेंज हो रहा है, सर्विसेज का भी एक्सचेंज होता होगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि, है ना, कोई किसी का अगर सर्विस दे रहा है, राइट, कोई किसी का अगर सेवा दे रहा है, सेवा ले रहा है, तो उसका भी एक्सचेंज होता होगा कि आप किस तरीके से करें। तो उसी का नाम है बार्टर सिस्टम। आज भी कई बार होता है इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है कई बार, तो इंटरनेशनल ट्रेड में बेसिकली क्या होता है, यूएस डॉलर वगैरह का यूज होता है, लेकिन किसी कंट्री का किसी अदर कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन रहता है, एक अच्छा संबंध रहता है, तो क्या करते हैं, काम करो कि आप मेरे यहाँ से ऑयल ले लो, जैसे गल्फ कंट्री, आप मेरे यहाँ से ऑयल ले लो, अब बदले में अगर आपके पास गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा है, चावल का प्रोडक्शन अच्छा है, तो मुझे दे दीजिए। क्या हो गया, एक तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, राइट। कई बार ऐसे करते हैं, अभी भी कई सारे कंट्री ऐसे करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये क्या है, एक विशेषता ही है। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिल रहे हैं, ठीक है। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे, कुछ बाट बेलनाकार, थोलकार, वर्तुलाकार, इस प्रकार के भी मिले हैं। तो ध्यान में रखना है, बहुत ये नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट है, सार्गोन युग इन सुमेरियन लेक, ठीक है। सुमेरियन लेक से क्या ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमन और माकन, कई बार मगन लिखता है, कई बार माकन लिखता है, ठीक है। वैसे मैं तो माकन जानता हूँ, है ना, माकन, माकन ही कर दीजिए। मेलुहा, दिलमन तथा माकन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। लेकिन मेलुहा की पहचान किससे हुई है, सिंधु क्षेत्र से की गई है, सिंध क्षेत्र से की गई। मेलुहा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया, वह सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमन जो है फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये सब कहाँ मिल रहा है, मेसोपोटामिया के साथ सुमेरियन लेक से मिल रहा है, राइट। यानी कि सुमेरियन जो लेक है उसको तो पढ़ा गया है, तो उससे उससे मिल रहा है, सुमेरियन लेक से ये मिल रहा है कि जो ये मेलुहा हो गया, दिलमन हो गया, मक्कन हो गया, ये सब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो कौन कौन है, मेलुहा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स है, ठीक है, सिंध क्षेत्र से बताया गया है। और उसके बाद दिलमन की पहचान किससे हो रही है, बहरीन से हो रही है, जो फारस की खाड़ी के पास है। ये बता रहा है, इसका मतलब कि सुमेरिया का ट्रेड किससे हो रहा है, बहरीन से भी, यानी कि फारस की खाड़ी से भी हो रहा है, बहरीन से। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हो रहा है, मेसोपोटामिया से भी हो रहा है। इन सब सारी चीज़ों को आप इसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। दिलमन का मतलब क्या था, मेलुहा का मतलब क्या था, और कहाँ से मिला, सुमेरियन का लेक से मिला है, ठीक। सुमेरी अभिलेखों में दिलमन को साफ सुथरे नगरों का स्थान, ठीक है, दिलमन जो है बहरीन वाला, साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, कई बार आता है। आपका अभिलेख तो पढ़ा नहीं गया है, तो कम से कम जिसका पढ़ा गया, अगर वहाँ कुछ एविडेंस है तो इंपॉर्टेंस तो हो ही जाएगा ना। तो वही है, इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिंधु सभ्यता का व्यापार न केवल मेसोपोटामिया से है, बल्कि सुमेर से भी है, ठीक है, फारस की खाड़ी से है, और उसके बाद मिस्र से भी। मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। स्वेज नहर है ना यहाँ, स्वेज नहर क्या भूला, भूमध्य सागर और लाल सागर, याद रखिए ज्योग्राफी में। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता कैसे चल रहा है, लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है, ठीक है। चलिए, और टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के संदर्भ में आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था, वस्त्र उद्योग था, ठीक है। उद्योग भी बहुत सारे टाइप का होता है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे आज की डेट में भी अगर इंडिया में अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संदर्भ में कहेंगे तो काफी बड़ा मार्केट है ये, ठीक है, टेक्सटाइल का काफी बड़ा मार्केट है वस्त्र उद्योग। मोहनजोदड़ो से तांबे के दो उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा, तो इससे पता चल ही रहा है कि टेक्सटाइल के काफी बड़ा है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल और चंदौली में मनके बनाने का कार्य होता था, ठीक है, यानी कि ये अलग फैक्ट्री होगा, ये तो एक टेक्सटाइल का एक अलग फैक्ट्री है। लोथल और बालाकोट शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि केवल टेक्सटाइल ही नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्री है। तो कौन कौन से इंडस्ट्री वहाँ पे है, तो शिप उद्योग हो गया, चंदौली में मनके बनाने का कारखाना है, लोथल चंदौली में लिपस्टिक वगैरह बनाने का भी एक इंडस्ट्री पाया गया काफी, ठीक है, वहाँ बल्क में होता था इन सब चीजों का प्रोडक्शन। और मोहनजोदड़ो से, है ना, क्या मिल रहा है, जो आपको धागा मिल रहा है कॉटन का, राइट। तो इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री का वैरायटी था, ठीक है, काफी अलग अलग टाइप के इंडस्ट्री वहां पे थे, केवल एक ही नहीं था। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन था तो वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट आप कहेंगे। हड़प्पा वासियों को कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक इसको कर दिया है। पूछता है कि क्या हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी था, तो बिल्कुल था, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी था। और चांदी की जानकारी, वो चांदी कहाँ से लेते थे, वो अफगानिस्तान से मंगवाया करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहेंगे, ठीक है, राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से। यानी कि इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन में निकाला जा रहा है, और बाहर से तो मंगाया ही जा रहा है,
ठीक है। जैसे राजस्थान की खेतड़ी, खेतड़ी से तांबा आ रहा है तो राजस्थान, है ना, ये लोग राजस्थान के जेवर से, जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहेंगे, ये भी एक, ठीक है, अनुमान है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपूरक अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट दिखा रहा है, पहले पैर से चालित चाक और बाद में हाथ से चालित चाक का प्रयोग किया जाएगा, डेवलपमेंट है। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की और दूसरे चित्रित मृद भांड की। मृद भांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, ठीक, जिनको पकाने पर यह हल्का भूरा लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों से लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो दोनों प्रकार के आप लोगों ने देखा, कई बार बेस आपको ब्लैक मिलेगा, ऊपर में रेड से पेंटिंग रहेगा, मतलब रेड कलर रहेगा, कई बार नीचे में आपको बेस मिलेगा रेड, ऊपर में ब्लैक से रहेगा। तो काली और लाल मतलब कभी नीचे काली, कभी ऊपर लाल, कभी ऊपर काली, कभी नीचे लाल, ठीक है, दोनों तरीके से मिल सकता है, राइट। तो मृदभांड ये है, मृदभांड के बारे में बेसिकली ये था। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। अगर ये पूछा जाए कि कपास का उत्पादन सबसे पहले किसने किया, तो कपास का उत्पादन या कपास की खोज का श्रेय एक तरीके से क्या बोलेंगे आप, हड़प्पा वासियों की विशेषता है, ठीक है। अगर कंट्री के संदर्भ में कहा जाए तो क्या बोलेंगे आप कि भारत में सबसे पहले ये चीजें मिला है, राइट। तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना, इस जिले में स्थित उत्खनन से कपास का सूत की प्राप्ति की गई थी। अगर पूछा जाए कि इनिशियली सबसे पहले कपास का सूत आप लोगों ने कई बार देखा, 3-4 बार देखा, यदि सिंधु सभ्यता से हटा करके यदि कोई सामान्य प्रश्न कर दिया जाए और यह पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में कहाँ से यदि कपास का मिला है, तो कपास आप लोग कहाँ कहेंगे, मोहनजोदड़ो से कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 बार इसको देख चुका है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से कपास का, कॉटन का, धागा का, ठीक है, तांबे में लिपटा हुआ धागा आप लोग देखे, तो धागे का ये सब कहाँ मिला, कॉटन का धागा, ये सब मोहनजोदड़ो की विशेषता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता वालों ने सबसे पहले कपास का प्रयोग किया था, राइट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न में क्या रहेगा, गेहूं और जौ मेन रहेगा, लेकिन जहां जहां चावल मिलेगा वहां वहां से क्वेश्चन आने लगेगा। मेन है तो मेन क्वेश्चन तो आता नहीं है, ठीक है। मेन जो जो चीजें है मुख्य रूप से वो तो क्वेश्चन नहीं आता है, जो मुख्य रूप से नहीं है वो क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी, धान की भूसी के साथ से कहां से मिला, रंगपुर से धान की भूसी, और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेहूं और जौ तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछता क्या है, चावल पूछता है, तो चावल में कहाँ से मिला है चावल वो पूछेगा, और धान का अवशेष कहाँ से मिला है वो पूछेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि धान की भूसी के साथ से रंगपुर से और चावल के साथ से कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, राइट, गुजरात का स्थल है। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। पढ़ लिया, सबसे पहले कपास की खोज, कपास का उत्पादन करता कौन था, हड़प्पा वासी थे, ठीक है। सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था, फिर से लिख दिया गया है। भारत से कपास कहाँ गई, यूनान गई, ठीक है। यानी कि इंडिया से कॉटन कहाँ गया, यूनान गया, यूनान यानी ग्रीक, ठीक है, यूनान गया। क्या बड़ी बात है, समझ रहे आप। यानी कि टेक्सटाइल वाली चीजें हैं, हम लोग वहां से भेजे तब उन लोगों ने पहनना वगैरह शुरू किया होगा। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि इंडिया कल्चरली काफी साउंड है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया है लोगों को, ऐसा नहीं। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे, ठीक है। हिंडन, हिंडन कैसे होगा, हिंडन वर्ड सिंडन से होगा, मतलब सिंधु सभ्यता का चीज आया है वहां से, इसीलिए इसका नाम हिंडन रखे होंगे, ठीक है। और हिंडन एक नदी भी है, कहाँ पे है, आपका मेरठ में है, ठीक है। और हिंडन नदी पर सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल मिला है, आलमगीरपुर मिला है, ठीक है। और आलमगीरपुर क्या है, सबसे पूर्वी स्थल का, है ना, क्या है, स्थल है। सिंधु सभ्यता के अगर डायमेंशन भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखेंगे तो सबसे पूर्वी स्थल पर क्या है, आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर को किस नदी पर है, हिंडन नदी पर है। और इसी यही एक, ये हिंडन नहीं, ये तो वर्ड की बात कर रहे हैं। और हिंडन, यूनानियों ने हिंडन किसको कहा, कपास को कहा, जो भारत से कपास वहां पे जो गया था, यूनान। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। यानी कि इंडिया ने सबसे पहले डेवलपमेंट किया, वो यूनान गया, वो और जगह गया, फिर वहां से उन लोगों ने अपना अपना प्रोडक्शन शुरू किया। जैसे आप लोग देखते हैं ना कई बार कि हम लोगों ने पुर्तगाल से हम लोगों ने क्या क्या लिया था, तंबाकू, तंबाकू का उत्पादन हम लोगों के पास नहीं होता था, हम लोगों ने पुर्तगाल से लिया। आलू भी हम लोगों ने पुर्तगाल से लिया। उस तरीके से कोई फसल कहीं ना कहीं जा रहा है और उसके बाद वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, फिर उसको उन लोग अपना कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं।
हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो उसी तरीके से देखना है कि भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व, राइट, उसके 500 ईसा पूर्व बाद, ठीक है, यानी 500 साल बाद जो है मिस्र लोग है ना इसका खेती आरंभ करेंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा सुरकोटा के स्थल से कुबरदाल ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। अभी तक तो वही सब आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऊंट के भी थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन आता है, घोड़ा ऊंट जो जो थोड़ा सा बहुत कम मिला है, बहुत कम साक्ष्य है, उसका क्वेश्चन तो कई बार आ जाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा सुरकोटा के स्थलों से कुबरदाल ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटरा लोथल कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुरकोटरा लोथल कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, इसे इसलिए देख लीजिए कि इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज हम लोग कहाँ से मंगाते थे। प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल, कच्चा माल है ये सब, क्या ये सब रॉ मटेरियल है जो कि मंगाया जा रहा है, मेटल से जा रहा है। और ये प्राप्ति स्थल है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, तांबा, सिंधु सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से ले रहे हैं, खेतड़ी से ले रहे हैं, यानी कि खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से ले रहे हैं, दोनों जगह से। तो खेतड़ी से तो इसका उत्पादन ही हो रहा है। ठीक है, खेतड़ी तो तांबे का एक तरीके से क्या है, वहां पे है ही है, वहां पे सोर्सेज है तांबे का। तो तांबा कहाँ से, तांबा की यूटिलाइजेशन खेतड़ी से और बलूचिस्तान से। लाजवर्द मणि की जो आप लोगों ने बात किया था, ठीक है, लाजवर्द जिसको आप लोग लैपिस लाजुली कह रहे थे, तो कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, मध्य एशिया हम लोग उस समय देखे थे, यानी कि बदख्शां से। ठीक है, बदख्शां अफगानिस्तान का पोर्शन हुआ। फिरोजा और टीन कहाँ से ले रहे हैं, ईरान से ले रहे हैं। ठीक है, फिरोजा और टीन कहाँ से मंगाया जा रहा है, ईरान से। और चांदी, चांदी हम लोगों ने दोनों तरीके से देखा था कि राजस्थान के जावर और अजमेर खान से भी हम लोग ले रहे हैं चांदी, और अफगानिस्तान और ईरान से भी हम लोग चांदी मंगवा रहे हैं। तो क्वेश्चन एक बार आया था कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे, तो बिल्कुल सिंधु सभ्यता के लोग चांदी से अवगत थे, परिचित थे। शीशा कहाँ से लिया जा रहा है, शीशा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से। तो शिलाजीत तो ऐसे भी आपको याद ही होगा, शिलाजीत क्या हो गया, शिलाजीत एक तरीके जड़ी बूटी टाइप से हो गया शिलाजीत, प्लांट, छोटा सा प्लांट। कहाँ से मिलेगा, हिमालय से। गोमेद गुजरात, इसको तो ग से याद रखिए, गोमेद कहाँ से, गुजरात से। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, याद हो जाएगा, मेन चांदी था और है ना लाजवाब टीन वगैरह ये सब याद हो जाएगा, एक एक दो बार और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज कम से कम ये पोर्शन हम लोग रखते हैं। पॉलिटिकल हम लोग जो है कल की क्लास में करेंगे। आज हम लोग कम से कम पूरा एक इकोनॉमिक पोर्शन जो जो था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक पोर्शन जो जो था उसे रखते हैं। क्वेश्चन आज की क्लास में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। पॉलिटिकल कंडीशन जब कर लेंगे तो उसके बाद उसमें हम सारे क्वेश्चन कम से कम कर लेंगे, और अभी एक दो दिन और अभी क्लास चलाएंगे इसको, सो डेट कि सारे क्वेश्चन हम लोग कर लें, कवर कर लें। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।